चीन के किंगडाओ में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इनकार करने के फैसले को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सही ठहराया। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की पोल भी खोली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रक्षा मंत्री ने बिल्कुल सही कदम उठाया, क्योंकि 10 सदस्यीय समूह में केवल एक देश ऐसा था जो आतंकवाद का जिक्र नहीं करना चाहता था, जबकि एससीओ का मुख्य उद्देश्य ही आतंकवाद से लड़ना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने का समर्थन किया। जयशंकर ने बातचीत में कहा, एससीओ का एक देश चाहता था कि संयुक्त बयान में आतंकवाद का कोई जिक्र न हो। वो देश कौन है आप अंदाजा लगा सकते हो, जबकि यह संगठन खुद आतंकवाद से लड़ने के उद्देश्य से बनाया गया था। जयशंकर ने कहा, भारत का यह कदम केवल एक कूटनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सिद्धांतों की रक्षा का प्रतीक था। आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं चल सकते। जयशंकर शुक्रवार को दिल्ली में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। जयशंकर ने कहा, यह सब एक परिवार की वजह से हुआ। किस्सा कुर्सी का नाम की एक फिल्म है और ये 3 शब्द आपातकाल लागू करने के पीछे की वजह को बखूबी बताते हैं। All parties going out across the world, speaking in defense of our national interest, giving the message that terrorism is not acceptable, कि हमारी नीति है zero tolerance of terrorism, and if terrorism continues, we reserve the right to defend our people. This was the message that they carried, and I think it made a जो भी delegation बाहर गए, I personally took feedback from them, and one thing I can tell you, they said in every country they went to, people said, for us the most impressive part is that all your parties, including opposition parties, are represented in it. I think it was a great moment for us. सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। हमारा सवाल है कि आपने कहा कि जो लोग संविधान की किताब लेकर घूम रहे उनके मन में कुछ और है, लेकिन उन्हीं की पार्टी जो है मौजूदा सत्ताधारी पार्टी पे संविधान को डीमीन करने का आरोप लगा रही है। और इसी के साथ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है सर कि आरएसएस के दत्तात्रेय घोष बोले हैं, वो कह रहे हैं कि आपातकाल के दौरान संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए उनको हटाना चाहिए, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अब आप क्योंकि आप मेरी बात कोट कर रहे हैं जो मैंने वहाँ कहा था, पर मैंने ये भी कहा था कि आप देखिए पार्टियों की रिकॉर्ड देखिए, उनका डीएनए देखिए कि जो आज भी इमरजेंसी के लिए अपोलोजाइज नहीं करते, उनके मन में संविधान के लिए क्या आदर सम्मान से वो देख सकते। जिन्होंने संविधान की ऐसी हत्या की, इतने अत्याचार की, तो संविधान हाथ में रख के घूमने से कुछ होता नहीं है। संविधान जो है अंदर होना चाहिए, दिल में होना चाहिए, मन में होना चाहिए। तो दूसरा जो है, जो आदरणीय दत्ता जी के बारे में आपने कहा, देखिए मैं सरकार का मंत्री हूं, तो ऐसे विषय पे मेरा कुछ कमेंट देना उचित नहीं होगा। It's a bit different question, but then we are seeing new India and new foreign policy, a very strong foreign policy that is coming up and more from times now. Now, Rajnath Singh, defense minister, went for the SCO and he clearly stated that anyhow, if the word terrorism or the joint statement on terrorism is being diluted, India will not sign it. It's a clear message going out to the world. How do you see this, sir? See, let me give you some context because I think it's important. This Shanghai Cooperation Organization, its objective was to fight terrorism. Okay? So this organization exists to fight terrorism. So what happened was, when Rajnath ji went for a defense ministers meeting and there was a discussion on the outcome document, one country, you can guess which one country said that no, we do not want a reference to that. Now, Rajnath ji's view rightly was that without that reference, when the main purpose of that organization is to fight terrorism, and you are not allowing a reference to that, I am not prepared to accept it. So I think it is very understandable. And, again, look, our point of view to terrorism, because one country, you see, SCO runs by unanimity. तो सर्वसहमति से SCO चलता है।
तो एक देश ने जो है उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे कि आतंकवाद का कहीं जिक्र होना चाहिए, और राजनाथ जी ने कहा कि अगर आतंकवाद का कोई इसमें जिक्र नहीं